Hello students, here we are discussing question 29 of KVP by SA question paper which was held in year 2016. Okay, let's observe what this question says. Two particles of identical mass are moving in circular orbits under a potential given by this quantity. This equation V of R is equal to K R to the power minus N, where K is a constant. Okay, so if the radii of the orbits are R1 and R2, their speeds V1 and V2 respectively, then we have to determine कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, राइट? सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वेलोसिटी एंड रेडियस का रिलेशन हमें बेसिकली डिराइव करना है इस गिवन इक्वेशन से. नाउ ये चीज हमें समझ में आती है कि अगर हम मासेस एंड पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं तो देन अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग ऑल्सो अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? पोटेंशियल एंड मास कुल मिलाकर ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ इशारा कर रहे हैं. एंड हमें पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट मास टाइम्स पोटेंशियल, राइट? सो हमारे पास ये इक्वेशन है. अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि यहाँ पर ये जो मोशन है पार्टिकल्स का वो सर्कुलर मोशन है. तो इसका मतलब कि हम अल्टीमेटली इस इक्वेशन को, राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स या नेट फोर्स इक्वल्स टू mv²/r इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे. सो बेसिकली मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं पोटेंशियल से फोर्स की इक्वेशन लिख सकूं. एंड इसमें हम थोड़े से लकी हैं कि यहाँ पर हम बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, बिकॉज मास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कारण ही एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्सपीरियंस कर सकता है, राइट? दूसरी और जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, देयर आइदर चार्ज और समथिंग एल्स, राइट? सो उस केस में हम डिफरेंट पोटेंशियल इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं. लाइक मास नहीं होता, यहाँ पर कुछ और होता. बहरहाल पॉइंट ये है कि अगर हम u से f डिराइव करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है. ऑब्वियसली हमारे पास ये इक्वेशन है दैट कंजर्वेटिव फोर्स इन मैग्नीट्यूड, ओके, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, इज du/dr, राइट? du/dr. सो बेसिकली हम यहाँ पर अगर u की वैल्यू रिप्लेस कर दें मास टाइम्स पोटेंशियल से, एंड सिंस मास कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा इस डिफरेंशिएशन के. सो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी, राइट? एंड सिंस मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो यहाँ पर इस साइन का कोई मतलब नहीं बनता. प्लीज रिमेंबर, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, हमें साइन नहीं चाहिए, ठीक है ना? सो यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा पोटेंशियल का विच इज के आर टू द पावर माइनस एन विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है? सो के अगेन बीइंग अ कांस्टेंट विल बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन. सो हमारे पास m इंटू के आ जाएगा एंड आर टू द पावर माइनस एन का इंटीग्रेशन होगा माइनस एन r to the power minus n minus 1, right? So this is the value of f and magnitude of f अगर हम कहेंगे चाहेंगे तो अगेन ये नेगेटिव साइन हमें नहीं चाहिए, right? So that will become m k n r to the power minus n minus 1, right? So this is my force experienced by this particle of mass m जो कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जाएगी. सिंस ये सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए तभी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर सकता है. सो हम इसे इक्वेट कर देंगे mv²/r के साथ में, राइट? नाउ ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, यहाँ से मास कैंसिल आउट हो जाता है. हमारे पास रीअरेंजमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा k टाइम्स n r टू द पावर माइनस n माइनस 1 पहले से था, मल्टीप्लाइड बाय r will give us +1 in the power also, right? So that is equal to v². फाइनली हमारे पास क्या जाता है k टाइम्स n टाइम्स r टू द पावर माइनस n इक्वल्स v², और रीअरेंज करके हम इसे कह सकते हैं k टाइम्स n इक्वल्स v² r टू द पावर n, राइट? r टू द पावर n. सो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आता है. ऑब्जर्व कीजिए k मल्टीप्लाइड बाय n, LHS जो है इस इक्वेशन का वो एक कांस्टेंट है irrespective of velocity and radius. So therefore we can say कि v1² r1 to the power n then must be equal to v2² r2 to the power n. So this is the relation and I think option A therefore becomes the correct answer. I hope आप सभी को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करना है. एंड वेदांतु एकलव्य के बारे में आप जरूर गूगल पर सर्च करें. बेस्ट ऑफ लक.